चलिए अब जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 10th में पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, इसका प्रयोग करके हम लोग को एचसीएफ निकालना है। इसमें हम लोग ओनली इस प्रयोग से एचसीएफ ही निकालते हैं, समझना क्या? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस होता है आर, यानी यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूला पे हम लोग को बनाना है। चलिए इसके लिए हम एक समझा देते हैं, बुक में का क्वेश्चन लेकर के समझा देते हैं, उसके बाद में एक्स्ट्रा दे करके अपना से समझाएंगे, क्योंकि मैथ में पहले से बताते आ रहे हैं कि मैथ का जो कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, रटना नहीं है। यदि रटिएगा तो समझिए कि रटते रटते बूढ़ा हो जाइएगा, लेकिन कभी भी जो है आपको सही ढंग से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग को मैथ में जो है रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, रटना नहीं है। चलिए अब मानिए 1 नंबर क्वेश्चन में जो 1.1 का है, 1 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया है 135 और 225, 135 और 225 दिया है। तो इसको किस विधि से बनाना है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग के द्वारा बनाना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला भी बता दिए हैं कि इस नियम से बनाना है। तो देखिए इसमें बैठाते जाइए, बनते जाएगा। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो ए का मान दोनों में कौन होगा? तो देखिएगा ए का मान जो दोनों में जो ज्यादा होगा वही ए का मान होगा। तो देखिए दोनों में ज्यादा कौन है? 225। तो 225 इसको चलिए यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि बैठाने में सुविधा रहेगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या बोले हैं? जो ज्यादा होगा, जो बड़ा होगा वही। तो ए का मान हो जाएगा 225 बराबर। अब है बी, तो बी का मान जो इसमें छोटा रहेगा वही हो जाएगा बी का मान 135। अब देखिए बी क्यू कहने का मतलब बी और क्यू का क्या है? गुणज है, गुना किए हैं, तब बीच में क्या हो जाएगा? गुना। तो क्यू और आर का वैल्यू हम लोग को अपना से उसमें से निकालना है, दो गो का मान निकालना है और तब लिखना है। तो चलिए दोनों का मान हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके लिए देखिए इसमें और इसमें क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो चलिए 135 से 225 में रफ में भाग कर लेते हैं। 135 से 225 में भाग देंगे तो 2 से अगर लगाएंगे तो हो जाएगा 270 हो जाएगा। इसीलिए कितना से लगाएंगे? 1 से ही लगाएंगे। तो 1 से लगाएंगे 135, घटाइए यानी कि घटाना है। तो 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, ये हो जाएगा, कट गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो भागफल आएगा ना, तो भागफल का मान हो जाएगा क्यू के जगह पर। तो भागफल कितना आया है? 1 आया है, तो 1 लिख दिए। प्लस है तो प्लस आर है यानी कि रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर का मतलब हम लोग जानते हैं कि शेषफल होता है। तो शेषफल कितना बचा है? 90 बचा है। तो 90 लिख दिए इसके जगह पर, कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या है कि इससे जब एक लाइन कंप्लीट हो गया तो इसको अब क्या करेंगे? हम लोग छोड़ देंगे और इस नंबर से और इस नंबर से हम लोग को मतलब रखना है। तो चलिए 135 अब हम लोग क्या कर देंगे? इधर भगा देंगे। 135 इक्वल अब हो जाएगा 90। फिर वही क्रिया जो पहले वाले लाइन में क्रिया किए हैं, तो अब क्या करेंगे? फिर 90 से इसमें क्या करेंगे? हम लोग भाग देंगे। तो चलिए 90 से फिर भाग देना है 135 में। तो 90 दूना 180, फिर 2 मरतबे नहीं लगेगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। तो 1 मरतबे लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 13 में से 9 घटाएंगे 4। तो अब देखिए यहाँ पर क्यू है, तो क्यू के कहने का मतलब कितना आया? फिर मेरे पास 1 आया है। अब प्लस आर रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना आया? 45 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फिर क्या करेंगे? अब इसको फिर छोड़ देंगे। जैसे लाइन कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे इसको क्या कर देंगे? हम लोग छोड़ते जाएंगे। और फिर हम लोग को किससे और किससे मतलब रखना है? तो 90 से मतलब रखना है और किससे? 45 से मतलब रखना है। तो फिर 90 को हम लोग बाहर भेज देंगे तो 90 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा अब कितना? 45। फिर वही क्रिया
जो क्रिया हम लोग दोनों लाइन में करते आए हैं, जब तक अगर शून्य नहीं आता है तब तक इस क्रिया को हम लोग को करते रहना है। तो चलिए 45 से फिर अब हम लोग को भाग देना है 90 में, तो सीधे यहाँ पर कट जा रहा है 45 दूना 90। अब बताइए यहाँ पर कुछ आ गया, 0 आ गया, तो गुना यहाँ पर q है, तो q का मान कितना आया, अपनी बात 2 आया है। अब प्लस रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, तो यहाँ पर 0 आ गया। जब 0 जब आ जाएगा तो समझिएगा कि मैथ हमारा कंप्लीट हो गया। उसके आगे अब हम लोग को क्या करना है, नहीं बनाना है। 0 आ जाएगा तब लास्ट में 0 हर हालत में लाना है। अब देखिए, तो अब HCF बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे, तो HCF बराबर 45 लिखेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जिससे पूरा कटता है वही HCF कहलाता है। जिससे पूरा अगर कट रहा है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो बताइए 45 से पूरा हम लोग का कट गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसी से हम लोग का पूरा कटा है। देखिए यहाँ पर 45 से कटा है तो पूरा कट गया, यानी कि इसी से 0 आया है, इसीलिए HCF कितना हो जाएगा हम लोग का, 45 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा रहा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। ये जो है कि ओनली हम लोग को 10th में पढ़ना है, और नया जो तरीका है नया विधि है, लेकिन इसके पहले हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं इस विधि से। इसके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि है, भाग विधि है, ये 2 विधि तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, लेकिन ये विधि भी हम लोग को इसमें पढ़ना है।